हेलो दोस्तों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, सब मजे में होंगे। और भाई हाजिर है एक दफ़ा फिर एक और ज़बरदस्त प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। तो आज के इस वीडियो में मैं 3 प्रोडक्ट रिव्यू करूंगा फ्रॉम नायला कलेक्शन, जो कि आते हैं अरेबियात प्रेस्टीज वालों की तरफ से। अरेबियात प्रेस्टीज की अगर मैं बात करूं तो मैंने उनके कुछ परफ्यूम्स ऑलरेडी रिव्यू किए हैं, आप लोग जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अरेबियात प्रेस्टीज इज़ अ मिडल ईस्टर्न हाउस, यूएई बेस्ड हैं। लेकिन जो इनकी एक खासियत है वो ये है कि ये अपने प्रोडक्ट्स को बहुत सीरियसली लेते हैं। आपको इनकी प्रेजेंटेशन से लेके जो इनकी क्वालिटी ऑफ ब्लेंडिंग है, वहां तक आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार दे आर डूइंग समथिंग वेरी नाइस। इनके जो ब्लेंड्स होते हैं उनकी क्वालिटी बहुत हाई रहती है। और हर तरह के फ्रेग्रेंसेस हैं, कुछ थोड़े लाइट होते हैं, कुछ थोड़े स्ट्रांग होते हैं, बट क्वालिटी आपको यहाँ पे हमेशा एकदम दमदार और बढ़िया ही मिलेगी। तो अरेबिया प्रेस्टीज की अगर मैं बात करूँ ब्रांड की, तो बेसिकली एक ब्रांड है माई परफ्यूम्स के नाम से, एक कंपनी है, ये उनका एक सब ब्रांड है। माई परफ्यूम में इनकी एक अलग से कलेक्शन आती है, माई परफ्यूम प्रेस्टीज समथिंग करके कुछ इनकी कलेक्शन है, जिसमें वो क्यूब शेप बॉटल थी। और उसके लिए इन्होंने बहुत से परफ्यूमर्स हायर किए थे, और उनके परफ्यूम्स बहुत ज़बरदस्त हैं, थोड़े महंगे हैं, 400-500 दिरहम की रेंज में आते हैं, बट वो एक अलग से कलेक्शन है। बट अरेबियत प्रेस्टीज की बात करें तो ये माई परफ्यूम्स का एक सब ब्रांड है, जिसमें कुछ ये ऑल्टरनेटिव्स, कुछ इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंसेस वगैरह बनाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि उनको अच्छे से अच्छे तरीके से पेश किया जाए। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में मैं 3 परफ्यूम रिव्यू करूंगा इनके, जो कहते हैं इनकी नायला कलेक्शन में से। आप लोगों ने इंस्टाग्राम वगैरह पे काफ़ी लोगों को इन परफ्यूम्स के बारे में ऑलरेडी बात करते सुना होगा। मेरे पास ये लास्ट ईयर आए थे, लास्ट ईयर, यस, 1 साल पहले नहीं, तकरीबन 8-9 महीने पहले ये परफ्यूम मेरे पास आए थे। ब्यूटी वर्ल्ड दुबई जब लास्ट ईयर हुआ था तो उसके 1 या 2 महीने के बाद। और मेरी सुस्ती थी, मैंने लास्ट ईयर में पूरे में अपने चैनल पे इतना ध्यान नहीं दिया। अ लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग, सो मेरे पास टाइम नहीं था इतना कि मैं मेंटली मैं इतना फ्री नहीं था, मैं इतना ईजी नहीं था कि मैं ये सब रिव्यूज़ वगैरह कर सकूं। तो बट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बैक अगेन। और अभी लास्ट वीक मैंने बहुत से रिव्यूज़ डाले थे, और क्योंकि मैं जॉब करता हूं और उसके साथ भी टाइम निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, इसलिए थोड़ा सा देर से आएंगे रिव्यूज़, बट अब कंटिन्यू आपको आते रहेंगे। और मेरा टारगेट है कि हर हफ्ते आपको कम से कम 3 से 4 रिव्यूज़ मिल जाया करें। तो आज बात करेंगे हम नायला कलेक्शन की फ्रॉम द हाउस ऑफ अरेबियात प्रेस्टीज। तो जो पहला परफ्यूम हम यहाँ रिव्यू करेंगे वो है नायला द ओरिजिनल वन। और दूसरा परफ्यूम जो यहाँ पर रिव्यू करेंगे वो है इसी कलेक्शन में से नायला, इसका नाम है वेनीले, वेनी-एले, बीच में इन्होंने एक डैश दिया है। और जो तीसरा परफ्यूम यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे वो है नायला स्वेट। हियर यू गो। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू, और वन बाय वन मैं आपको प्रेजेंटेशन भी दिखाता जाऊंगा और इनकी खुशबू के बारे में भी बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नायला द ओरिजिनल, तो दिस इज द ओजी वन। और इसकी प्रेजेंटेशन की मैं बात करूं तो इट कम्स इन दिस सॉलिड बॉक्स, आप देख सकते हैं डिजाइन, पैटर्न और सब यहाँ पे आपको कैमरे में दिख रहा होगा। इट्स अ सॉलिड बॉक्स। बैक पे आपको यहाँ पे एक रोज गोल्ड यहाँ पे फील आएगी, लाइक कॉपर कलर्ड रोज गोल्ड यहाँ पे आपको मिलेगा बैक में। फ्रंट पे मिलेगा आपको लोगो अरेबियत प्रेस्टीज का, कलेक्शन का नाम नायला, और बैक पे ग्रीन की डिटेल्स वगैरह सब। और वंस यू ओपन द बॉक्स, हियर यू गो, आपको मिलती है बहुत ही खूबसूरत बॉटल। आई थिंक मेरे पास जितनी भी खूबसूरत बॉटल्स हैं परफ्यूम्स की, डिफरेंट परफ्यूम्स की, उनमें टॉप की अगर मैं कुछ बॉटल्स निकालना चाहूँ तो ये बॉटल्स उस टॉप लिस्ट में आएंगी। और यहाँ साइड पे आपको मिलेगा एक दफ़ा फिर कलेक्शन का नाम नायला, लोगो अरेबियत प्रेस्टीज और नोट्स ब्रेकडाउन यहाँ पे। तो लेट मी शो यू द बॉटल फर्स्ट। और बॉटल जब आप हाथ में पकड़ेंगे तो इट लुक्स लिटरली ब्यूटीफुल। हाँ, थोड़ी सी ये दिक्कत रहेगी आपको कि इसके ऊपर आपके हाथों के निशान बहुत जल्दी पड़ेंगे, बहुत रिफ्लेक्टिव है, आपको इसमें अपना फेस वगैरह दिखता है, रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा आती है, बट इट लुक्स रियली नाइस एंड एक्सपेंसिव। तो अब बात करते हैं इसकी खुशबू की। तो नोट्स ब्रेकडाउन आपको दूंगा ऑफिशियल, जो कि यहाँ बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो एज पर ऑफिशियल नोट्स ब्रेकडाउन यहाँ मिलेगा आपको टॉप में फ्रूटी अकॉर्ड, कोकोनट और पीच नेक्टर, मिडिल में फ्लोरल अकॉर्ड्स, तियारे ब्लॉसम, और बेस में सैंडलवुड हीलियोट्रॉप ब्लॉसम्स। तो ये है इसका ऑफिशियल नोट्स ब्रेकडाउन। और अब बात करते हैं इसकी खुशबू की कि कैसा स्मेल करता है। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिप पे इसको स्प्रे किया हुआ है। वैसे तो मैंने अपने रिव्यूज़ ऑलरेडी लिख के रखे होते हैं, क्योंकि मैं वीकेंड पे ही शूट करता हूँ, 8 से 10 वीडियोस मैं शूट करता हूँ एक ही दिन में, सुबह से शाम तक। तो मेरे लिए याद करके रखना
ईजी नहीं होता। और मैं क्योंकि 2 लैंग्वेजेस में करता हूँ, इंग्लिश में और उर्दू में, तो मुझे वो फ्लो का ध्यान रखना पड़ता है। और मुझे उन सब पॉइंट्स का अगर एक ही लैंग्वेज में करना हो देन आई कैन गो इन वन गो और मैं वीडियो बना सकता हूँ। बट क्योंकि 2 लैंग्वेज होती हैं तो मुझे लिखना पड़ता है, इसलिए शायद मैं बार बार नीचे भी देखता हूँ और आप लोग भी देखते होंगे कि बार बार नीचे देख के पढ़ रहा। कुछ लोग मुझे कमेंट भी करते हैं कि भाई पढ़ के बता रहे हो, तो भाई लिखा भी तो मैंने ही है मैंने ही लिखा है भाई, मेरा लिखा हुआ है, मैंने ही लिखा है। तो अपना ही लिखा पढ़ता हूँ, कहीं से कोई रेडीमेड चीज़ उठा के मैं नहीं पढ़ रहा होता। और लिखने पे मेहनत होती है, टाइम लगता है। तो वो भाई जो मैसेज करते हैं कि भाई तू तो देख के बता रहा है, तो भाई ये रीज़न है क्योंकि मैं रोज़ का रोज़ शूट नहीं करता, मेरी अपनी मसरूफियतें हैं। तो ओके, छोड़ें इन सब बातों को, आते हैं अपने परफ्यूम पे। तो नाइला द ओरिजिनल, तो नोट्स ब्रेकडाउन आपको मैंने दे दिया। अगर इसकी खुशबू की मैं बात करूँ तो ये एक फ्रूटी, फ्लोरल और मस्की कंकोक्शन है। इट्स अ फेमिनिन परफ्यूम, लेडीज की तरफ ज़्यादा लीन करता है, बट मेरे जैसे बंदे के लिए नो इशू एट ऑल। मैं इस परफ्यूम को बड़े आराम से लगा सकता हूँ। और कोई भी ऐसा बंदा जिसको थोड़े फ्लोरल बेस परफ्यूम्स अगर पसंद हो तो वो इसको आराम से पुल कर सकेगा। हाँ, लेडीज पे थोड़ा ज़्यादा सूट करेगा, बट मेरे ख्याल से किसी बंदे के लिए भी इस परफ्यूम को पुल ऑफ करना कोई इतना मसला नहीं होगा। अगर आप फ्लोरल सेंट्स लगाते हैं तो आप इसको आराम से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी ओपनिंग में आपको मिलता है कोकोनट। कोकोनट के साथ आपको यहाँ पे मिलते हैं कुछ वाइट फ्लोरल्स। वाइट फ्लोरल्स के अंदर मुझे जैस्मिन यहाँ मिल रहा है, और एक जो दूसरी यहाँ पे वाइट फ्लोरल की फील आ रही है वो है तियारे। मैंने ये फूल वैसे कभी स्मेल नहीं किया, ये नोट मैंने कभी, क्योंकि इतना कॉमन नहीं है, बट आई कैन फील कि हाँ कुछ वाइट जो फ्लोरल होते हैं, वाइट फूल होते हैं, उस तरह की यहाँ पे खुशबू है। जैस्मिन इज प्रोमिनेंट, वो तो मैं पिक कर सक रहा हूँ, लेकिन उसके साथ एक और कुछ वाइट फ्लोरल की जो है इट कमिंग फ्रॉम तियारे फ्लावर या तियारे ब्लॉसम। और उसके साथ आपको यहाँ पे मिलती है जूसी पीच। पीच आड़ू अगर आपने कभी कट किया हो तो जो फ्रेश एक आड़ू की खुशबू आती है वो, तो इट्स फ्रूटी। और इसमें आपको साथ साथ मस्क मिलती है, वाइट मस्क इसकी बेस में। मस्क तकरीबन 90%, बल्कि मे बी मोर देन 90% परफ्यूम्स में तो यूज़ होती है, तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। तो मस्की, फ्लोरल एंड फ्रूटी परफ्यूम है ये। सिंपल, क्लीन एंड एलिगेंट है, वेरी इजी टू वेयर है, आप इसको आराम से लगा सकते हैं, आपके आसपास लोग इसे बिल्कुल भी तंग नहीं होंगे। और फिर टुवर्ड्स द ड्राई डाउन, सेकंड फेज है ड्राई डाउन की तरफ, ये थोड़ा ज़्यादा क्रीमियर हो जाता है एंड इट बिकम्स लिटिल बिट मोर मस्की। तो मोर क्रीमी और मोर मस्की यहाँ पे आपको इसका ड्राई डाउन मिलता है। तो ये था इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में। और अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। तो अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है इस परफ्यूम की, ये उन लोगों के लिए है जो लाउड परफ्यूम्स पसंद नहीं करते। या बहुत से ऐसे लोग जो वेस्टर्न कंट्रीज में रहते हैं, कनाडा वगैरह में, यूरोप में, तो वहाँ पे तो कुछ ऑफिसेज में ये आपको रूल होता है, लिख के देते हैं कि आपने स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स नहीं लगाने, आसपास के लोग आपसे तंग होते हैं या कुछ लोगों को एलर्जी होती है, तो वहाँ पे ऑफिसेज में ऐसा कल्चर नहीं है। तो अगर आपको एक ऐसा परफ्यूम चाहिए जो कि एलिगेंट स्मेल करे, खूबसूरत स्मेल करे, बट वो आपके अपने तक रहे और सिर्फ दूसरों को तब आए जब आप उनके बहुत नज़दीक जाएं या जब आप उनसे इंटरेक्ट करें, तो देन दिस इज़ फॉर यू। और ये लाउड नहीं है लेकिन इट स्मेल्स ब्यूटीफुल, एलिगेंट है, जो ट्रांजिशंस हैं, जो ब्लेंडिंग है, बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी। और अगर जो लोग सॉफ्ट वाला परफ्यूम लाइक करते हैं देन दिस इज़ फॉर यू। लास्टिंग इसकी ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो 5-6 घंटे के बाद आपको, 6-7 घंटे के बाद आप इसको रिफ्रेश करना चाहें करें, वरना आपका एक दिन निकाल देगा। आप 4-5 स्प्रे लगा के एज पर योर लाइकिंग अपना एक पूरा दिन निकाल सकते हैं। कपड़ों से खुशबू इसकी आती रहेगी, बेटर है कि आप इसको कपड़ों पे ही यूज़ करें, तो आपका अच्छा पूरा दिन निकालेगा, लेकिन आपके पास रहेगा, बहुत उड़ के दूर तक नहीं जाएगा। स्टार्टिंग में डेफिनेटली थोड़ा प्रोजेक्ट करेगा, सिलाज भी देगा आपको, बट आफ्टर सम टाइम 1-8 घंटे के बाद इट बिकम सॉफ्ट और आपके पास रहेगा अंटिल यू गो वेरी नियर टू समवन। तो ये था इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो वो लोग जिन्हें बहुत लाउड परफ्यूम्स चाहिए ये उनके लिए नहीं है, बट बहुत ऐसे लोग जिनको सॉफ्ट और बड़े मध्यम परफ्यूम चाहिए तो दे आर गोइंग टू लव इट। और अगर आप बात करें जेंडर की, तो मेरे हिसाब से इट्स अ यूनिसेक्स सेंट। बहुत से लोग कहते हैं कि इट्स अ फेमिनिन सेंट, लेडीज़ के ऊपर ज़्यादा सूट करता है। यस, डेफिनेटली लेडीज़ पे ज़्यादा सूट करेगा, बट अगर कोई आदमी मर्द भी लगा ले तो वहाँ भी चल जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील। और अगर बात करें इसके सीजन या वेदर की, तो ऑल ईयर अराउंड कोई मसला नहीं इसको लगाने का। और ओकेजन की बात करूँ तो इट कैन बी योर डेली सेंट, अपने ऑफिस में, डेट्स में, आप कहीं भी लगा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। जिम्स वगैरह में आपको इतना अच्छा यहाँ पे शायद आपको वो नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें कोकोनट है, कोकोनट वगैरह। और जब वी टॉक अबाउट लाइक फ्लोरल्स वगैरह, तो वो जिम में आपको बहुत अच्छा इतना एक्सपीरियंस देते नहीं है, जिम में थोड़े फ्रेश परफ्यूम्स चलते हैं, बट दिस इज मोर लाइक ऑन द एलिगेंट साइड। सो अगर आप अच्छे से ड्रेसअप हैं
ऑफिस जा रहे हैं, किसी मीटिंग वगैरह में जा रहे हैं, तो दिस विल वर्क इवन ऑन योर डेट्स वगैरह, ये चल जाएगा। तो दिस वाज अबाउट नाइला द ओरिजिनल। और चले अब जंप करते हैं अपने दूसरे परफ्यूम पे। दूसरा परफ्यूम जो हमारे पास यहाँ पे है उसका नाम है नाइला वेनिले। और दिस इज अ बॉक्स, आप देख सकते हैं इस दफ़ा बॉक्स पूरा गोल्डन है और बैक पे भी पूरा गोल्डन बॉक्स है, और वही चीज़ें सब आपको यहाँ बैक पे मिलेंगी, फ्रंट पे मिलेगा परफ्यूम का नाम, लोगो वगैरह। और जब आप इस बॉक्स को खोलेंगे तो हियर यू गो, वंस अगेन ब्यूटीफुल बॉटल, और यहाँ पे नोट्स ब्रेक डाउन वगैरह। और अच्छा, अब बॉटल तो ये भी ना गोल्डन ही है, लेकिन ये दूसरा शेड है गोल्ड का। दिस वाज लाइक कॉपर रोज गोल्ड टाइप शेड, एंड दिस इज द प्योर येलो गोल्ड। जस्ट फॉर योर रेफरेंस आपको मैं दिखा रहा हूँ। और अब बात करते हैं इसकी खुशबू की। तो सबसे पहले अगर नाइला वेनिले की बात करें तो इसको जिस परफ्यूमर ने बनाया है उसका नाम है एलोडी बर्नर्ड। मेरे ख्याल से आजकल काफ़ी मिडिल ईस्टर्न हाउसेस के साथ ये परफ्यूमर काम कर रहे हैं। और इसकी जो इंस्पायरेशन है, जो लोग इसको स्मेल करने के बाद इसको जो रिलेट करते हैं वो है बियांको लाटे। लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं अपना एक हम्बल ओपिनियन दूं तो ये उससे बहुत ज़्यादा सिमिलर नहीं है। यस, आपको उसकी वाइब मिलेगी, उसका डीएनए मिल जाएगा, बट मैं कहूँगा कि ये उससे बेटर है, क्योंकि उसके अंदर एक बड़ा वियर्ड सा स्किन का नोट है, जिसके अंदर आपको एक बड़ी एक वियर्ड सी स्मेल आती है, जो कि एटलीस्ट मेरे लिए, हालांकि लोग बहुत लाइक करते हैं आजकल काफ़ी इन्हें बियांको लाटे यूरोप साइड में, यूएस में लड़कियों ने, खासकर लेडीज़ ने बहुत उसके लिए दीवानी थी, बहुत यूज़ किया गया। बट एज अ मैन, और जिस एरिया मेरे रीजन में मैं रहता हूँ, या मेरी आप पर्सनल लाइकिंग समझ लें कि मुझे उससे ज़्यादा ये अच्छा लगा। और वैसे ये एक फेमिनिन सेंट है, मर्द हजरात के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा इसको पुल ऑफ करना, लेकिन इफ़ यू लाइक वेनिला बेस्ड सेंट्स तो आप इसको लगा सकते हैं, कोई इतनी दिक्कत आएगी नहीं। तो चलिए तो हम आपको इसका नोट्स ब्रेक डाउन और फिर मैं बताऊंगा कि कैसा स्मेल करता है। तो यहाँ पे टॉप में मिलेगा आपको जैस्मीन और वेनिला बीन्स, और फिर मिडिल में कैरामल और एम्बर, और फिर बेस में मस्क, टोंका बीन्स, वेनिला। तो काफ़ी सारी इसमें वेनिला है, टोंका है, मस्क है डेफिनेटली, कैरामल और एम्बर। तो ये था इसका ऑफिशियल नोट्स ब्रेक डाउन। और अब बात करते हैं कि कैसा स्मेल करता है। तो यहाँ भी इसको मैंने स्ट्रिप पे स्प्रे किया हुआ जस्ट फॉर माय रेफरेंस। वंस अगेन सिंपल येट एलिगेंट कॉम्बिनेशन है। इस परफ्यूम में आपको मिलता है एक डस्ट्री पाउडरी वेनिला का नोट, और साथ आपको यहाँ पे मिलता है कैरामल बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं है, यहाँ पे आपको टॉफ़ी वाली फील नहीं आएगी, बट आपको हल्की सी मिठास उस कैरामल की एक वो फील हल्की सी यहाँ पे मिल जाएगी। सो लाइक डस्टी पाउडरी वेनिला विद सम कैरामल विद सम टोंका बीन्स की पाउडरनेस दोबारा से मिल जाएगी, और हल्की सी यहाँ पे आपको बिटरनेस मिलती है, और उसके साथ यहाँ पे आपको मिलती है डेफिनेटली मस्क, इट्स पाउडरी मस्की, एंड देन यहाँ पे आपको मिलता है हल्का सा टच स्पाइसी एम्बर का। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी परफ्यूम नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपको एक हल्की सी एक वार्म और कोजीनेस मिलती है एम्बर की। तो दिस इज हाउ दिस परफ्यूम ओपन्स। और फिर अपने ड्राई डाउन की तरफ आते आते तकरीबन एक जैसा रहेगा, बहुत डायनामिक सेंट नहीं है, इतना ज़्यादा ये चेंज नहीं करता, बट डेफिनेटली इन द ड्राई डाउन इट बिकम्स मोर मस्की, और हल्की सी वो जो टोंका की बिटरनेस है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है ड्राई डाउन में आते आते। अदरवाइज इट स्मेल्स द सेम। तो अगर आपको वेनिला बेस्ड परफ्यूम्स पसंद हैं, या अगर आपको बियांको लाटे पसंद है और आपको ओडियन अच्छा लगता है, तो आपको ये भी ज़रूर पसंद आएगा। और चलें अब बात करते हैं इसके दूसरे एस्पेक्ट्स की। तो इसकी भी परफॉर्मेंस जैसे मैंने पहले वाले की बताई वैसी ही है। इट्स नॉट लाउड, इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग, आपके इर्द गिर्द रहता है, लास्टिंग वही 7-1 घंटे के आसपास की, और 7 से 8 घंटे की, बट इट्स ऑलवेज लाइट, आपके नज़दीक रहेगा। और सेम सिनेरियोस, क्योंकि दोनों सेंट काफ़ी मिलते जुलते हैं। ये थोड़ा वेनिला बेस्ड है, पाउडरी है, उसमें थोड़े से और चीज़ें थी, कोकोनट वगैरह था, बट येस इट्स अ सॉफ्ट काइंड ऑफ सेंट, इट्स मोर फेमिनिन, औरतों पे ज़्यादा अच्छा लगेगा, मर्द हजरात इसको ट्राई कर लें। लेकिन अगर मुझसे पूछे तो मैं पहले वाले को प्रेफर करूंगा इसके ऊपर, अगर लगाना पड़े तो लगा लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर बात करें एज की, तो एज की इन दोनों परफ्यूम्स के अंदर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी एज में आप इसको लगा सकते हैं। अगर बात करें सीजन के वेदर की, तो ये थोड़ा ठंडे वेदर में चलेगा। पहले वाला जो था बेस्ट एक्सपीरियंस उसका भी आपको ठंडे वेदर में ही मिलेगा, बट पूरा साल आप चला सकते हैं। यहाँ पे ये है कि ये भी पूरा साल चल जाएगा अगर आप इंडोर्स में हैं, लेकिन अगर आपको बेस्ट एक्सपीरियंस चाहिए तो कोल्ड वेदर में ही आपको ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देगा। अगर मैं बात करूँ ओकेजन की, तो वंस अगेन आपके ऑफिस में, आपकी डेट्स पे, कहीं भी आप इसको लगा लें। जिम वगैरह और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देगा। इट्स एन एलिगेंट काइंड ऑफ सेंट। तो जब आप अच्छे से वेल ड्रेस हों, ऑफिस जा रहे हैं, किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, किसी शादी ब्याह का फंक्शन है, कुछ क्लब वगैरह में, तो वहाँ इसको लगा लें। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट।
and this is Naila Sweet and this is the real banger. और अगर मैं इस परफ्यूम की बात करूं तो इन तीनों में my personal favorite is Sweet and this is something totally out of the league. मसलन ये परफ्यूम, it's so unique, it's so dark, it's so strong, it's very strange yet very elegant. और मैं ये सोच रहा था इसकी अगर मैं परफ्यूमर की बात करूं तो यार बड़ा मुश्किल सा नाम है उनका, बट इट्स क्विटन रोसेल. आई डोंट नो कि मैं ठीक दे रहा हूं कि नहीं. आप लोग फ्रेग्रेंटिका पे जाके चेक कर सकते हैं. क्विटन रोसेल ने ये परफ्यूम बनाया है और दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने इस परफ्यूम को कैसे ब्लेंड किया है, क्योंकि जब इसके आप स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यू विल रियलाइज कि इन्होंने इतने ऑड और वियर्ड कॉम्बिनेशन को कैसे ब्लेंड किया है. हाउ दे मेक दिस ब्लेंडिंग पॉसिबल, क्योंकि एज अ परफ्यूम लवर मेरे पास इतनी बड़ी कलेक्शन है. आई थिंक आई हैव नाउ मोर देन 1000 परफ्यूम्स. 1000 नहीं तो कुछ थोड़े बहुत कम होंगे, बट 800 900 प्लस परफ्यूम्स हैं मेरे पास. और उसके बाद जब आप इस तरह का एक परफ्यूम स्मेल करते हो तो फिर आप सोचने में मजबूर होते हो कि इस परफ्यूमर की क्या इंस्पिरेशन रही होगी इसको ब्लेंड करते वक्त, क्योंकि सोचने में ही वियर्ड लगता है, बट समहाउ इट वर्क्स मैजिकल. आपको अगर डार्क, मिस्टीरियस, यूनिक, स्ट्रेंज कॉम्बिनेशंस पसंद है, एक ऐसा परफ्यूम जो आप लगा के जाएं तो किसी ने पहले स्मेल ना किया हो, और आप जब जाएं तो सिर्फ आप अकेले ही वैसा स्मेल कर रहे हो और लोग भी सोचें कि यार ये किस तरह का परफ्यूम था जो हमने आज से पहले स्मेल नहीं किया था. तो उस तरह के एक्सपीरियंस के लिए आप ये जरूर ट्राई करें, नाइला स्वेट. तो चलिए बात करते हैं इसकी प्रेजेंटेशन की. तो ये प्रेजेंटेशन सेम है, हार्ड बॉक्स है, बट दिस टाइम द बॉक्स इज ब्लैक हियर. जब आप इसको खोलेंगे तो सी द बॉटल. ओह माय गॉड, दिस लुक्स सो ब्यूटीफुल. लेट मी शो यू द बॉटल हियर. और इस दफा आपको मिलती है बॉटल ब्लैक मैट फिनिश के साथ, एंड दिस लुक्स रियली जस्ट वाओ. बहुत खूबसूरत अपने कलर की तरह. दिस इज अ डार्क सेंट एंड वेरी यूनिक सेंट. नोट स्पेक्ट्रम की अगर मैं बात करूं तो टॉप में मिलेगा आपको बेसिल, कार्डमम और bergamot, और फिर मिडिल में यूरेनियम, लेवेंडर और लेदर, और फिर बेस में मस्क, सीडर वुड एंड लेदर वंस अगेन. सो एक बात तो तय हो गई कि दिस इज अ लेदरी सेंट, बट दिस इज नॉट ओनली लेदरी. अब मैं आपको थोड़ा कोशिश करता हूं बताने की. ये नोट्स ब्रेकडाउन आप रहने दें, ये ऑफिशियल नोट्स ब्रेकडाउन है, इसको छोड़ें. मैं आपको वैसे बताऊंगा कि कैसा स्मेल करता है. तो इमेजिन आप ले लें लैक्टोनिक नोट्स बहुत सारे, जिसमें आपको दूध की जो एक दूध की क्रीमी सी जो मिल्की सी स्मेल होती है, आप वो पकड़ लें. उसमें आप मिक्स करें लेदर, स्ट्रॉन्ग लेदर, सॉल्टी, इंडस्ट्रियल, स्वीट, काइंड ऑफ वार्म स्ट्रॉन्ग लेदर. ये पहला ही कॉम्बिनेशन वियर्ड बन जाएगा कि यार आप मिल्की टोन्स को कैसे मिक्स करेंगे लेदर के साथ. तो चलें, समहाउ आप कहते हैं कि यार हमने बिठा लिया कुछ ना कुछ करके, कुछ एक वो क्रीमी वाइब मिक्स हो गई स्वेट लेदर के साथ. उसके ऊपर सोने पे सुहागा आता है यहाँ पे एम्बरग्री, और एम्बरग्री आपको यहाँ पे एक वो ओशनिक सॉल्टी वाइब देती है, दैट एक्वाटिक वाइब, एंड अनदर वियर्ड थिंग. और फिर उससे बढ़ के आपको इसकी बेस में मिलता है एक जूसी इलैंग इन द बेस. सो जूसी फ्रूट इन द बेस, और टॉप पे आपको दिए दूध के एक लैक्टोनिक नोट्स विद सम लेदर एंड एम्बरग्री. वियर्ड, स्ट्रेंज, बट समहाउ एलिगेंट, एंड दिस वन स्मेल्स रियली जस्ट वाओ. अगर आपको कुछ यूनिक एक्सपीरियंस करना है और अगर आप थक गए हैं वही रोजमर्रा के क्लोन्स के साथ एंड यू वांट टू एक्सपीरियंस समथिंग रियली गुड, डिफरेंट, तो फिर आप ये जरूर ट्राई करें, नाइला स्वेट. और अगर मैं आपको इसकी फील की बात करूं तो सोचें कि अगर आप एक बीच पे खड़े हैं जहाँ पे एक फ्रूट शॉप है. आप बीच पे एक फ्रूट शॉप में खड़े हैं और आपने एक लेदर की जैकेट पहनी हुई है, और उस जैकेट पे और आपने अपने कपड़ों पे एक वेनिला मिल्क बेस्ड परफ्यूम आपने स्प्रे किया हुआ. दैट काइंड ऑफ वाइब यू विल गेट हियर. आपको ओशन मिलेगा, आपको सॉल्ट मिलेगा, लेदर मिलेगा, वनीला मिलेगी, एंड फ्रूट्स मिलेंगे आपको अपने इर्द गिर्द. तो दिस इज द वाइब ऑफ दिस परफ्यूम, नाइला स्वेट. तो ये था इसकी ओपनिंग के बारे में. और अब बात करते हैं इसके सेकंड फेज और ड्राई डाउन की. दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी डायनामिक सेंट. तो आपको इसमें बहुत सी चीजें मिलती रहेंगी. तो ये इसकी ओपनिंग थी जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की. उसके बाद आता है इसके अंदर स्टार ऑफ द शो, जो कि है चॉकलेट एंड सैंडलवुड. तो सेकंड फेज से ड्राई डाउन की तरफ आपको मिलनी शुरू होती है खूबसूरत स्वीट चॉकलेट
आपको एक और चॉकलेटी वाइब मिलती है और साथ मिलता है आपको क्रीमी सैंडलवुड का नोट। और अपने फाइनल ड्राइड ऑन में सैंडलवुड बिकम्स द मेन स्टार, बहुत ज़्यादा शाइन करता है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। एंड इट्स रियली ग्रेट। कैसे स्टार्टिंग थी, कहाँ से शुरू हुआ और आते 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 एंड पे यू विल लेफ्ट विद ब्यूटीफुल क्रीमी सॉफ्ट सैंडलवुड, दैट वेरी नाइस स्वीट चॉकलेट। फ्रेगरेंटिका पे जो इसके नोट्स हैं उसके अंदर पैरालीन वगैरह यहाँ पे दिया गया है, तो पैरालीन समझ लें, चॉकलेट समझ लें, मतलब इट्स लाइक अ गवर्नमेंट टाइप ऑफ टच आपको इसके अंदर मिलता है। तो फॉर मी दिस इज आई कैन से वन ऑफ द बेस्ट फाइंडिंग्स ऑफ रिसेंट टाइम्स। तो अभी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं आपको अपनी बेस्ट फाइंडिंग्स बताऊंगा पिछले 1-1.5 साल की। तो दिस विल बी वन ऑफ देम, इट्स सो गुड। तो ये था अबाउट नायला सुएड। तो अब बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट्स की। तो अगर यहाँ परफॉर्मेंस की बात करें तो जैसा कि दूसरे 2 परफ्यूम सॉफ्ट थे, एलिगेंट थे और ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा लाउड नहीं थे, उसके बिल्कुल उल्ट यहाँ पे ये परफ्यूम बहुत लाउड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, लास्टिंग इसकी 1 डे प्लस है। नेक्स्ट आपकी शर्ट से खुशबू आएगी इसकी, प्रोजेक्ट लाइक अ बीस्ट और सिलाच अमेजिंग व्हेनेवर यू मूव। मैंने पहले भी बताया कि मूवमेंट इज द की। जब आप मूव करेंगे यहाँ वहाँ, अपने हाथ हिलाएंगे, हाथों पे स्प्रे करें थोड़ा, जब आप किसी से बात करेंगे आपके हाथ मूव करेंगे, हवा टच होके जाएगी, फैलेगी, तो पीपल अराउंड यू विल बी एबल टू स्मेल इट। और वैसे भी प्रोजेक्शन इसकी काफ़ी अच्छी है। सो 10 on 10 फॉर परफॉर्मेंस। अब बात करूँ जेंडर की तो वंस अगेन यूनिसेक्स सेंट, बट मेरे हिसाब से मर्द हजरात पर थोड़ा ज़्यादा सूट करेगा, बट स्टिल लेडीज इसको आराम से लगा सकती हैं क्योंकि जो इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक नोट्स हैं शायद वो पुल ऑफ कर लें, बट मर्द लगाएंगे तो ज़्यादा सूट करेगा। एज की बात करूं तो यहाँ पे आपको थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा। अगर आपकी एज तकरीबन 22 साल प्लस में आप हो तो यू कैन रॉक इट ईजिली। अगर सीजन की बात करें तो ठंडा मौसम, ठंडे वेदर में, गर्मी में इसका कोई काम नहीं। एंड अगर ओकेजन की बात करूं समथिंग वेरी स्पेशल, जहाँ पे आपको फील करवाना हो कि हाउ कॉम्प्लेक्स यू आर, हाउ डार्क और मिस्टीरियस यू आर, और आपको जहाँ पे थोड़ा लोगों को परेशान करना हो कि यार ये क्या परफ्यूम लगाया इसने, तो आप वहाँ पे नायला सुएड लगाएं एंड पीपल विल बी आस्किंग यू कि तुमने क्या लगाया है, ये कौन सा परफ्यूम है। उन्होंने आज से पहले ऐसा परफ्यूम स्मेल नहीं किया होगा। आई कैन गारंटी यू दिस इज वेरी यूनिक। इतनी फ्रेग्रेंसेस के बाद मैं आपको कह रहा हूँ कि इट्स वेरी यूनिक। तो थोड़ा अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट है तो विश्वास रखें, दिस इज समथिंग वाओ। और चलिए अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ, जो कि है प्राइस। तो अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ये परफ्यूम्स मिलते हैं आपको इस खूबसूरत प्रेजेंटेशन के साथ। क्वांटिटी मिलेगी आपको यहाँ पे 80 ml, और 80 ml की जो प्राइस है, करंट प्राइस यूएई में, वो है 120 दिरहम पर परफ्यूम। लेकिन अगर आप थोड़ा वेट कर लें यूएई नेशनल डे का, न्यू ईयर का, रमजान का, ईद का, जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, तो उसमें आपको आई थिंक 15 से 20% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। बट वंस अगेन 120 दिरहम के अंदर दिस परफ्यूम इज लाइक फ्री। इट्स अ बैंगर। यही परफ्यूम आप किसी नीश ब्रांड की बोतल में डालें, यू कैन सेल इट फॉर लाइक 400-500 दिरहम इजीली एंड पीपल विल बी बाइंग इट, पीपल पे कर देंगे। बट क्योंकि इट्स कमिंग फ्रॉम अरेबिया प्रेस्टीज तो शायद लोगों को इसकी वो वैल्यू नहीं है। बट मेरे कहने पे अगर आपको डार्क परफ्यूम्स पसंद हैं, अगर आपको थोड़े कॉम्प्लेक्स परफ्यूम्स पसंद हैं, तो आप ये परफ्यूम एक दफा ट्राई करें, यू विल बी लविंग। तो ये था मेरा आज का रिव्यू अबाउट नायला कलेक्शन फ्रॉम द हाउस ऑफ अरेबियन प्रेस्टीज। आई होप आपको पसंद आया होगा। आई एम गोइंग टू कैच यू इन अनदर रिव्यू किसी और जबरदस्त प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। पुट योर हैंड ऑन, स्टे फ्रेग्रेंट और बाय।